आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता साम्स 92, भजन संहिता 92, साम्स 92, भजन संहिता 92, उसका 10 से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 92 10 से लेके 15 तक। साम्स 92 वर्सेस 10 to 15। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। भजन 92 जब हम आते हैं, इसमें ये एक विश्राम दिन का भजन है, जो विश्राम दिन पे उस वक्त यहूदी लोग गाया करते थे। वो विश्राम दिन का भजन है। और यहाँ पे जिन आयतों को हमने देखा है, परमेश्वर के अंदर विश्राम पाने वाले लोगों के लिए वो लिखा हुआ है, जो अपने परमेश्वर में रेस्ट करते हैं, विश्राम पाते हैं, आराम करते हैं। किस प्रकार? इस पृथ्वी के जीवन में वो अपने परमेश्वर में मग्न होते हैं। और उनके लिए एक आशीष में वचन परमेश्वर यहाँ लिखता है कि प्रभु अपने लोगों का सिर जो है वो जंगली सांड के सिर से सिंह से के समान ऊंचा रखता है। जिस प्रकार एक जंगली सांड जो है वो झुक के नहीं चलता, ऊंचा सिर ऊंचा सिंह करके चलता है, क्योंकि वो अपनी शक्ति में बहुत बलवंत होता है। उसको पता है किस रीति से आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके विश्राम में पाए जाने वाले लोगों के लिए एक आशीष में भजन 92 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों का जो सिर है वो जंगली सांड के सिंग जैसा ऊंचा रखता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रभु के लोगों के लिए क्या क्या आशीषें छुपी है, कि वो खजूर और देवदार के समान, दोनों पेड़ों का जिक्र है। वे खजूर और देवदारों के समान फूलेंगे, फलेंगे, लहलहाते रहेंगे, क्योंकि वो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। एक बड़ी आशीष वहां पर छुपी हुई है कि धर्मी लोग जो हैं, वो धर्मी लोग जो अपने परमेश्वर में विश्राम पा रहे हैं, वो धर्मी लोग जो रेस्टफुल कंडीशन में हैं अपने परमेश्वर में, दुनिया की रेस्टफुल कंडीशन में नहीं, अपने परमेश्वर में सुखी हैं, अपने परमेश्वर में आनंदित हैं। उनके लिए परमेश्वर की क्या आशीष है। और वो बोलता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। फूलना, फलना और बढ़ते रहने की आशीष परमेश्वर में विश्राम पाने वाले लोगों के लिए। और उसके साथ लिखा है वे ये सब क्यों करेंगे। ये जो 2-3 आयतें जो 10, 11, 12 हम पढ़ते हैं, उसका रीजन जो है वो 13वीं आयत में लिखा हुआ है। और आज का हमारा मनन का विषय जो है वो खास 13वीं आयत है, 13th वर्ष। वहां लिखा है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। क्यों ये खजूर के समान फूल फल रहे हैं? क्यों ये देवदार के समान बढ़ते चले जा रहे हैं, चौड़े हैं, फैल रहे हैं? क्यों इनके पत्ते जो है कभी मुरझा नहीं रहे, इनमें जो है पतझड़ कभी नहीं आ रहा? क्यों इनके पत्ते जो है हमेशा हरे बने हुए हैं? क्यों ये हमेशा हवा में लहलहा रहे हैं? क्यों इनके फल जो हैं वो रस भरे हैं? कई चीजों का कारण है, जो कि 13वीं आयत में हम पाते हैं कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, परमेश्वर के भवन में जो विश्वासियों को परमेश्वर रोप देता है, उनको बो देता है, गाड़ देता है, वो विश्वासियों के जीवन के लिए ये आशीष है कि वो लहलहाते रहेंगे।
वो फलवंत होंगे, वो रस भरे होंगे। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इस आशीष को रख छोड़ा है। सबसे पहली चीज हम जो देखते हैं वो 13वीं आयत में उसके भवन में रोपे जाने के विषय में लिखा हुआ है। भवन में रोपा जाना यानी कि बीज नहीं बोया गया है। रोपे जाने और बीज बोने दोनों में अंतर है। मिट्टी में हम बीज बोते हैं, पौधा उग जाता है। रोपा जाना जो होता है वो कुछ इस प्रकार का है जैसे हम धान का खेत देखते हैं। धान के खेत में जो धान का जो पौधा है उसको लाया जाता है, पौधा लाया जाता है और किसान जाके उन धान के छोटे पौधों को खरीद के लाता है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड रहते हैं। उन पौधों को ला के वो खेत तैयार करके उस खेत के अंदर रोपते हैं, उस खेत के अंदर बो देते हैं। पौधा कहीं और का था लेकिन ला के उस खेत में बो दिया जाता, रोप दिया जाता है। और जब उस खेत में रोप दिया जाता है उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग उसको पानी, वैसा मौसम सब दिया जाता है और उसके बाद वो खेत जो है फलवंत होता है। जब वो खेत तैयार हो जाता है, वो धान तैयार हो जाती है, तो वो धान जो है जिस स्थान पर पैदा हुई है यानी कि जिस खेत में वो लगी गई है उस खेत की कहलाती है। चाहे बीज उसका पौधा आप कहीं से क्यों ना लाए हो, जिस जगह पर वो बढ़ेगा उस जगह का वो चावल कहलाएगा। जिस क्षेत्र का वो होएगा, ये भिलाई का है, ये रायपुर का, ये किधर का है, टिल्डा का है, कहां पर वो बोया गया है, जहां से पक के निकला है, उस स्थान का वो चावल कहलाता है। वो है धान का रोपा जाना। तो इसी प्रकार परमेश्वर के भवन में उसके धर्मी जन जो हैं वो रोपे गए हैं। यानी कि मैं और आप जो है वो इस दुनिया के अन्य जाति लोगों में से हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको अलग अलग जगह से बटोर लिया है, अलग अलग घरों से बटोर लिया है, अलग अलग स्थानों से वो लेके आया है। और लेके आने के बाद वो उसको, मुझको और आपको वो अपने भवन में रोप देता है, ताकि अब जब हम बढ़ेंगे तो हम प्रभु के घराने के लोग कहलाएंगे। और जैसे ही हम उस भवन में रोपे गए हैं तो उस भवन में रोपे जाने वाले लोगों की ये आशीष है कि वे फूले फलेंगे, लहलहाते रहेंगे और रस भरे होंगे। उनमें पतझड़ कभी नहीं आएगा। ये प्रभु के लोगों की आशीष है। और ये है रोपा जाना उसके भवन में। हो सकता है रोपे जाने का समय, बीज बोने का समय बहुत कष्टदायक हो। ये रोपे जाने का समय जो है वो एक कष्टदायक समय होता है। जब पौधे को नर्सरी से लाया जाता है, बहुत सारी टूट फूट हो जाती है पौधे में। कई पौधे खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मर जाते हैं। कई पौधे जो है टूट फूट के बाद भी उनको सही करके रोप दिया जाता है। तो रोपे जाने की जो विधि है, ये विधि दर्दनाक हो सकती है, ये विधि जो है कष्टदायक हो सकती है। तो हो सकता है रोपे जाने का समय, बीज बोने का समय कष्टदायक हो, पर जय जयकार और आनंद का समय निश्चय आएगा। प्रभु के लोगों के लिए, जो प्रभु के लोग उसके भवन में रोप दिए गए हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके विरोध में आई हों, बहुत सारी चीजों, कष्ट और तकलीफों को आप चारों ओर से अपने जीवन में सह रहे हो। ऐसे कष्ट और तकलीफ जो आप दूसरों को बता नहीं सकते, ऐसे कष्ट और तकलीफ जो जिसमें आपको दूसरा जो है समझ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है, क्योंकि उसने आपको और मुझको अपने भवन में लाके रोप दिया है। और जिनको परमेश्वर रोपता है उनके लिए परमेश्वर की ये बहुतायत की आशीष है कि बेशक हम दुख से निकल रहे हों, लेकिन मैं और आप जो है आनंद के लिए रखे गए हैं। मैं और आप जो है जय जयकार के लिए रखे गए हैं। मैं और आप जो है धन्यवाद के लिए रखे गए हैं, क्योंकि हम आजू बाजू फैलने वाले पेड़ों में से
या कुछ झाड़ झंकार के पेड़ों में से नहीं है। मैं और आप वो पौधे हैं तो जो कल भला ही बाहर उगरे हों, लेकिन आज मुझको और आपको परमेश्वर के भवन के आंगन के अंदर रोप दिया गया है। मैं और आप जो है अब परमेश्वर के रोपे हुए लोग हैं। मैं और आप जो है उसके आंगन के लोग कहलाएंगे। इसलिए हमारे लिए है कि हम फूलेंगे फलेंगे। बेशक रोपने की प्रक्रिया जो हो कष्टदायक हो, बेशक रोपे जाने में थोड़ा कष्ट हो, बेशक रोप जाने के बाद पनपने में थोड़ा कष्ट हो, लेकिन जय जयकार और आनंद जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए निश्चित है। और वो परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा देने को रखा हुआ है और देगा। एक आयत को भजन से पढ़ेंगे, भजन 126 उसका 5 और 6, Psalms 126 वर्स 5 एंड 6। वहां देखे कि परमेश्वर का वचन इसलिए किस बात को बोलता है विश्वासियों के लिए। भजन 126 उसका 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हाँ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो कैसे लवने पाएंगे? जय जयकार के साथ। वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला दुखी होके बोने जाए, हो सकता है उसको लगे कि फसल उतनी अच्छी पनप नहीं रही है, लेकिन लिखा है वो आनंद के साथ अपने पूलियों को अपने साथ लेके जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये परमेश्वर की गारंटी परमेश्वर के लोगों के लिए है कि वो आनंद और जय जयकार करने के लिए रखे गए हैं, वो लहलहाने के लिए रखे गए हैं। वो ऐसा पेड़ बनेंगे जो लहलहाता रहेगा। वो ऐसे पेड़ बनेंगे जिसके पत्ते कभी मुरझाते ना हो। उनके फल जो है वो अधकच्चे में गिर नहीं जाएंगे, वो पूरे पक्के रस भरे होंगे और वो फूलेंगे फलेंगे। बेशक जो है बोने की प्रक्रिया, रोपे जाने की प्रक्रिया जो हो कष्टदायक हो, तकलीफदायक हो, लेकिन आनंद उनका कभी भी छिन नहीं सकता। प्रभु के लोगों के लिए उनका आनंद जो है वो निश्चित है, क्योंकि जिनको प्रभु रोपता है, बोता है, वो फलते फूलते और लहलाते रहेंगे। चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो जाएं, वो रस भरे रहेंगे। कितना भी उम्र क्यों ना बढ़ जाए, कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, कितना भी मुझको और आपको लगे कि जीवन का समय बहुत वेस्ट हो गया है, अब इतने समय में तो मेरे को ऐसा कर लेना था, वैसा कर लेना था। आप सिर्फ एक बात पर ध्यान दें, आपको प्रभु ने क्या अपने भवन में रोपा है? यदि रोपा है तो आप सही टाइमिंग में चल रहे हैं। यदि परमेश्वर ने आपको रोपा है तो दुनिया आपको हो सकता है गलत टाइमिंग दिखाएगी। दुनिया आपको बताएगी इतने सालों में तो आप ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे। लेकिन यदि आप प्रभु के भवन में रोपे गए हैं तो आप करेक्ट टाइमिंग के अनुसार हैं, क्योंकि उस रोपे जाने वाले पौधे की देखरेख जो है वो प्रभु करता है। उस रोपे जाने वाले की, उस पौधे को संभालने का काम जो है वो परमेश्वर का है। और आज की शाम मैं और आप उन धन्य लोगों में से हैं जिनको प्रभु ने अपने भवन में रोप दिया है। प्रभु का धन्यवाद दे हम इस बात के लिए कि मैं और आप चाहे जितने पुराने क्यों ना होते जाएं, मैं और आप रस भरे रहेंगे, आनंदित रहेंगे और प्रभु के जय जयकार में रहेंगे, क्योंकि हम उसकी मिठास को जान चुके होंगे और मैं और आप उसके विश्राम दिन में हैं। विश्राम दिन जो है वो धन्यवाद और आनंद का दिन है। जिस प्रकार मैंने इस भजन के बारे में बताया था कि ये भजन जो है 92 भजन जो है वो विश्राम दिन का भजन है। और ये विश्राम दिन की आशीष परमेश्वर ने विश्वासियों को हर रोज के लिए दी है। हमारे को परमेश्वर ने हर दिन विश्राम दिन ठहराया है। हर दिन हम प्रभु में विश्राम पाते हैं। इस प्रकार मेरे और आपके पैर जो है वो प्रभु के भवन में रोपे गए हैं और हम जो हैं आशीषित लोग हैं। जिस प्रकार हम पढ़ रहे थे कि ये रोपे जाने की प्रक्रिया जो है वो कई बार विश्वासियों को पसंद नहीं आती। ये रोपे जाने की प्रक्रिया जो है कष्टदायक होती है, लेकिन
जब परमेश्वर की आशीष को हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है क्यों प्रभु मुझको एक स्थान से उखाड़ के दूसरे स्थान पर रोक दिया है। और वो दूसरा स्थान कोई नहीं, परमेश्वर का स्वयं का भवन है। एक उदाहरण को हम देखेंगे दानियल की किताब में, परमेश्वर किस प्रकार दानियल के जीवन में काम करता है। उस उदाहरण को हम दानियल में देखेंगे कि क्या हुआ दानियल के जीवन में। मेरे साथ निकाल लें दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। पहले बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 1 एंड 2। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। यहाँ पर हम उस राजा नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा है उसका देखते हैं कि वो इजराइलियों पे, यहूदियों पे चढ़ाई कर देता है और चढ़ाई करके उनके मंदिर को जला देता है, तोड़ फोड़ कर देता है और उनके मंदिर के बर्तनों को ले जाता है अपने देवी देवताओं के मंदिर में रखने के लिए। एक चढ़ाई को परमेश्वर अलाउ करता है अपने लोगों के ऊपर कि एक अन्य जाति राजा आता है और चढ़ाई करके अपने लोगों उसके लोगों पे, प्रभु के लोगों के ऊपर चढ़ाई करके ये सब कुछ लेके चला जाता है। और इसकी 6वीं आयत में देखें वहां क्या लिखा हुआ है, 6th वर्ष। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। हाँ, यहाँ पर हम 4 जनों का नाम देखते हैं और उसमें एक नाम दानियल का है कि ये राजा जो नबूकदनेस्सर बेबीलोन से आया और सब कुछ फूंक के अपने साथ इस जगह को खंडर बना के चला गया, इस जगह को लूट के ले गया, उनके मंदिर के सोने चांदी के पात्रों को अपने साथ ले गया, सब अच्छा जो धन संपत्ति थी सब लूट के ले गया। लेकिन लूट के साथ जाते जाते वो वहां के अच्छे लोगों को चुन के ले गया। वहां के राजा के परिवार के जो लोग थे अंदर के, उनको ले गया, जो अच्छे उस हाई सोसाइटी के लोग माने जाते थे इजराइल में, उनको लूट के ले गया। और क्यों लूट के ले गया? कि मैं इनको गुलाम बना के अपने महल में काम करवाऊंगा इनसे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सब का सब लेके चला गया। परमेश्वर ने दानियल को उसके स्थान से निकालकर पराये देश में, परमेश्वर ने दानियल को उसके स्थान, जिस स्थान में दानियल रहता था, वहां से निकाल के पराये देश में गुलामी की दशा में रोक दिया। परमेश्वर ने दानियल को जहां वो पैदा हुआ, जहां वो पला और बढ़ा, जहां वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था, एक अच्छे खानदान का था, एक अच्छा रहन सहन था उसका, एक अच्छा उठना बैठना था, परमेश्वर के भवन में जाता, परमेश्वर की शिक्षा पाता, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा था। लेकिन परमेश्वर ने इस राजा ने, जब इस बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आया और इस यहूदा को लूट के ले गया, तो कुछ अच्छे लोगों को भी ले गया। ये राजा जो था यूं ही नहीं ले गया, ये दानियल यूं ही नहीं चला गया, ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर की योजना थी कि वो दानियल जो यहाँ तैयार अभी पूरा हुआ नहीं था, क्योंकि दानियल के विषय में आप उसके पहले कभी नहीं पढ़ेंगे कि दानियल क्या था। तब दानियल पनप रहा है और एक जवान व्यक्ति है, तब परमेश्वर इस दानियल को वहां से उखाड़ देता है और जाके गुलामी के देश में, गुलामी की दशा में परमेश्वर दानियल को जाके रोक देता है। कितना कष्टदायक जो है प्रक्रिया जो है वो दानियल के लिए यहाँ पर होती है। अच्छा भला रह रहा है, अपने घर में खा रहा है, पी रहा है अपने लोगों के साथ, अचानक कोई राजा अटैक करा और गुलाम बना के ले गया। अभी कुछ समय पहले हम देख रहे थे रशिया और यूक्रेन की बहुत भयंकर युद्ध था, उसमें
कुछ समय पहले मैं एक न्यूज में देख रहा था कि किस प्रकार यूक्रेन के लोग जो थे वो अपनी भाषा में रो रो के इस बात को बोल रहे थे कि युद्ध के कारण हमारा कुछ नहीं बचा, और अब जो है दूसरे देश जो आजू बाजू में देश थे जो उनको जगह दे रहे थे आके रुक जाओ करके, वो अपना सामान लेके सिर पे रख के जो कुछ भी सामान था उसको लेके उस दूसरे देश में जा रहे थे। और उस दूसरे देश में भी उनके लिए कैंप बने हुए हैं। उस कैंप में ही ढेर सारी भीड़ को रहना है। वो उस देश वालों की कृपा है जो उनको खाने पीने को उस युद्ध के दौरान दे रहा था। आप सोच के देखें कितने जितने उन लोगों को उनके परिवार के लोग मिले, वो सबको निकलने का आदेश हुआ, वो अपनी जान बचा के एक अपना भरा पूरा घर, भरा पूरा मकान, कार, बंगला सब कुछ छोड़ के, जो कि तहस नहस हो गया है, छोड़ के उनको दूसरी जगह जाना पड़ा। उनको देख के बहुत दुख लगता था कि कैसे ये लोग अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे देश, इनको पैदल पैदल जाना पड़ रहा है, कितना कष्टदायक था। अब ये दानियल का समय तो बहुत साल पुराना समय है। वहां पर कोई तरस नहीं खा रहा है। वहां पर ये राजा जो है लूट के इन लोगों को सीधा गुलाम बना के ले जा रहा है। यहाँ पे इनको इसलिए नहीं ले जा रहा कि अभी तुम्हारा देश उजड़ा है, जब ठीक हो जाए तो लौट के आना, जब तक मेरी यहाँ आके खाओ पियो, नहीं। ये राजा नबूकदनेस्सर जो है इनको अपना गुलाम बना के, अपना नौकर बनाने के लिए लेके जा रहा है। लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी में था, और परमेश्वर ने दानियल को वहां से उखड़ने दिया, और परमेश्वर ने दानियल को एक नई जगह ले जाके रोप दिया, जो अन्य जातियों की जगह है, जो उनका अपना देश नहीं है। एक अन्य जातियों की जगह पर परमेश्वर ने उसको लाके रोप दिया। उसके लिए ये बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, पर परमेश्वर ने जहां उसे रोपा, वहां पर रोपने के बाद, अब ध्यान से सुने, जब दानियल रोप दिया गया, उसके बाद दानियल फलवंत होना शुरू हुआ। दानियल से पहले, दानियल की किताब से पहले आप दानियल के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि दानियल जो था इतनी बार प्रार्थना करता था, दानियल दर्शन देखता था, दानियल स्वप्न का अर्थ बताता था, कुछ नहीं। लेकिन जब दानियल गुलामी की अवस्था में रोप दिया गया तो उसका जीवन कुछ और हो गया। दुनिया की नजर में ना दानियल जो था वो अन्य जाति की जमीन पे रोपा गया था, लेकिन परमेश्वर की नजर में दानियल परमेश्वर के आंगन में रोपा गया था। समझ रहे हैं आप बात को? दुनिया की नजर में दानियल जो था वो एक अन्य जातियों का राज्य में जाके एक गुलाम की अवस्था में रोपा गया था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में ये दानियल परमेश्वर के आंगन में रोपा गया था। और जैसे ही दानियल परमेश्वर के आंगन में रोपा जाता है, वो लहलहाना शुरू कर देता है, वो फलवंत होना शुरू कर देता है, वो अद्भुत बन जाता है। जो पहले नहीं था वो दानियल अब बन चुका है। और हम देखते हैं इसके दानियल के पहले अध्याय की 17 से 20वीं आयत तक पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? चैप्टर 1 वर्स 17 to 20। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियल खुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन चारों के जीवन में क्या हुआ। ये प्रक्रिया कितने समय चली? एक अध्याय में हमको लगता है पढ़ के खत्म हो गई, 3 साल तक चली। 3 साल तक दानियल और उसके 4 लोगों को केवल उनके कहने के अनुसार साग-पात खिलाया गया, और वो चुपचाप खाते पीते रहे। लेकिन 3 साल तक परमेश्वर उनके अंदर कुछ काम करता रहा। 3 साल तक वो बढ़ने की प्रक्रिया,
रोपे जाने के बाद किसी को दिखाई नहीं दी कि 3 साल में क्या हो रहा है। और ये 3 साल जो थे वो दानियल और उसके साथियों के जीवन में बेशक कष्टदायक रहे होंगे, दुखदायक रहे होंगे, लेकिन इन 3 साल में परमेश्वर ने उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जब मुझको और आपको अपने भवन में रोकता है, हो सकता है कि मुझको और आपको कुछ दिखाई ना दे, मुझको और आपको समझ में ना आए कि मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, मैं इस प्रकार से बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं जिन पाप को करता आया था उनमें बार बार फिर से गिर जा रहा हूं। हो सकता है बहुत सारी चीजों को आपको शैतान दिखाएगा, दुनिया के लोग बताएंगे, लेकिन निश्चय इस बात को जाने, यदि परमेश्वर ने आपको अपने भवन में रोक दिया है तो उसकी जिम्मेदारी जो है अब परमेश्वर के हाथ में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और नीचे हम पढ़ रहे थे कि उनके जैसा कोई नहीं पाया गया। जब उनको राजा के सम्मुख हाजिर किया गया, 20वें आयत में लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा ने उनसे पूछा था, वे उनमें से राजभर के सब ज्योतिषों और तांत्रिकों से 10 गुना निपुण थे। 10 गुना, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना निपुण थे। क्यों निपुण थे? क्योंकि उनको परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग में लाके रोपा था। ये है प्रियो परमेश्वर की प्लानिंग। जब परमेश्वर एक विश्वासी को लाके रोकता है, बेशक जो है हवाएं मेरे और आपके विरोध में चले, लेकिन याद रखें परमेश्वर ने मुझको और आपको आनंद और जय जयकार करने के लिए रखा है, लहलहाने के लिए रखा है, रस भरे रखने के लिए रखा है। और मेरे और आपके पत्ते जो हैं कभी भी मुरझाते नहीं, कभी भी वो मुरझाएंगे नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं दानियल के जीवन की और प्रगति। आप पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कि उस राजा ने एक स्वप्न देखा। कौन से राजा ने? वही राजा जो सबको गुलाम बना के ले आया था। उस राजा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न देख के उस राजा ने इस बात को बोला कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। जब स्वप्न का अर्थ बताने को हुआ तो उसके पूरे राज्य में कोई नहीं निकला, केवल दानियल निकला, क्योंकि परमेश्वर ने दानियल को सद्बुद्धि दी। और जब परमेश्वर ने दानियल को सद्बुद्धि दी और दानियल ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया, तो देखें दानियल का दूसरा अध्याय उसकी 46, 47 और 48। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 वर्स 46 to 48। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा दानियल को गुलाम बना के लाया था, वो राजा जो है वो झुक के मुंह के बल गिर के दानियल को दंडवत कर रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर महान है। कैसे ये संभव हुआ? ये संभव इसलिए हुआ कि जो पौधा परमेश्वर ने यहूदा से लाके अपने भवन के आंगन में रोपा था, वो पौधा बन के पेड़ बन चुका है, बड़ा होके वो पौधा पेड़ बन चुका है और उसमें फल लदना शुरू हो गए हैं। और जब उसमें फल लदने लगे हैं तो जो राजा उन लोग को गुलाम बना के लाया था, वो राजा मुंह के बल गिर के उनको दंडवत करता है और बोलता है कि तुम अद्भुत हो, तुम्हारा परमेश्वर अद्भुत है। और हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि वो उन सबको, सारे बेबीलोन के पंडित और प्रधानों के ऊपर ठहरा देता है दानियल को। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि आगे चल के परमेश्वर के लिए वो अति प्रिय मनुष्य बन जाता है। जब दानियल प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज रहा है और स्वर्गदूत आके बोल रहा है, हे अति प्रिय पुरुष, परमेश्वर का वो डियर वंस बन गया, अति प्रिय बन गया। और उस पे भी नहीं, लेकिन आगे चल के वो
भविष्यवक्ता बनता है और बाइबल के मेजर प्रॉफिट्स में से, बड़े भविष्यवक्ताओं में से आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके स्थान से हटा के अपने भवन के अंदर रोप दिया। रोपने की प्रक्रिया 3 साल चली। दानियल शांत रहा, लेकिन उसके बाद दानियल फलवंत होना शुरू हो गया। उसके फल रस भरे हो गए, उसके फल दिखने लगे, वो लहलहाने लगा और लोगों को पता पड़ गया ये परमेश्वर का जन है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर मुझको और आपको जहां पर रखता है वहां से निकाल के दूसरी जगह बोता है, तो कभी भी अपने जीवन के लिए निराश ना हो। जल्दी से एक उदाहरण को हम और देखेंगे। उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 37। उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 28, उसकी 28वीं आयत। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यहाँ पर दूसरी बात मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप चाहे तो बाद में जाके पढ़ सकते हैं। यूसुफ के भाई जो थे उससे घृणा करते हैं। यूसुफ के भाई जो है उसको पकड़ के गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद गड्ढे में से निकाल के जब एक इश्माइलियों का एक ग्रुप आता है उसको वो बेच देते हैं, और वो ग्रुप जो है जाके उसको मिस्र में बेच देता है। अच्छा भला यूसुफ अपने पिता का प्रिय पुत्र था, वहां पे रह रहा था, अपने पिता की संतान था, खुश था अपने परिवार में, लेकिन परमेश्वर को ये भाया कि परमेश्वर ने यूसुफ को वहां से उठाया और यूसुफ को एक पराये देश में गुलामी की अवस्था में रोप दिया जाके। यूसुफ अभी छोटा ही है, एक टीनेजर है यूसुफ, और परमेश्वर जो है उसको वहां से निकाल के एक दूसरी जगह रोप देता है, और वहां पर उसके रोपे जाने की प्रक्रिया जो थी वो भी कष्टदायक थी। इसकी एक और आयत को पढ़ेंगे, चैप्टर 39 वर्स 20, 39 उसका 20वीं आयत। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा। हाँ, आगे हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि यूसुफ को उसके जो मालिक था उसने वहां से उठा के, अभी मालिक ने खरीदा था, कुछ समय बाद ये मालिक जो है उस पे गलत इल्जाम लगा के उसको जेल खाने में डाल देता है, और लिखा है यूसुफ वहां रहा। ये यूसुफ के जीवन का कष्ट था कि कुछ समय तक यूसुफ इसी में घूमता रहा। यूसुफ को परमेश्वर ने रोपा है, अपने भवन में रोपा है, लेकिन अभी वो पौधा जो है पनपा नहीं है। परमेश्वर ने यूसुफ को उसके घर से निकाल के गुलामी की दशा में रोप दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा और उसको परमेश्वर ने फलवंत किया। और इसके 41वें अध्याय में आ जाएं और 41वीं आयत से लेके 43वीं आयत तक पढ़ें। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। बस यहाँ पर हम देखते हैं वो रोपा हुआ पौधा जो कनान से मिस्र ले आके बो दिया गया। दुनिया ने सोचा कि परमेश्वर का दंड इस पे आ रहा है। उसके भाइयों ने सोचा ऐसे भाई की हमको जरूरत नहीं है, इसको नीचे गड्ढे में गिरा दो, इसको बेच दो। लेकिन परमेश्वर की प्रक्रिया क्या चल रही थी? परमेश्वर यूसुफ को उसके घर से उठा के दूसरे स्थान पर रोप रहा था, और रोपने की प्रक्रिया दुखदायी हुई, रोपने की प्रक्रिया कष्टदायक हुई, लेकिन अपने स्थान पर जहां पर परमेश्वर ने यूसुफ को ठहराया था, यूसुफ वहां अपने स्थान पर ठहरा रहा, तो परमेश्वर ने अपने समय पे यूसुफ को फलवंत कर दिया।
यूसुफ एक दिन के अंदर जेल खाने से निकल के प्रधानमंत्री बनता है। उसको वहां के लोग दंडवत करते हैं, राजा उसको अपने रथ पे बिठवाता है, बहुत सारे आभूषण देता है और उसका राज्य जो है वो मिस्र के ऊपर फैलने लगता है। और यूसुफ जो था, जो एक गड्ढे में से निकाला हुआ एक व्यक्ति था, वो आज संपूर्ण पेड़ बन के लहलहा रहा है। उसके अंदर फल लग चुके हैं जो कि रस भरे हुए हैं। उसके अंदर ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता से परमेश्वर ने उसको भर दिया है। जब यूसुफ के रोपे जाने की प्रक्रिया थी तब दुखदाई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने यूसुफ को रोप दिया तो वो प्रक्रिया जो थी सब यूसुफ उसको भूल बैठा और परमेश्वर ने उसको ये आशीष दी कि वो अपने परिवार को बुला के उनकी देखरेख कर सके और अकाल के समय में उनको खिला सके। परमेश्वर ने उसको फलवंत किया। प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी महिमा कराने के लिए हमको रोकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है और उस महिमा के कारण परमेश्वर बताना चाहता है, देखो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे आंगन का वो पौधा है जिसको मैंने सींच के बड़ा किया है और आज ये जो है फलवंत हो रहा है। इसके फल खा के दूसरे आनंदित हो रहे हैं, इसके फलों से दूसरे लोग तृप्त हो रहे हैं, इसको देख के, इससे मिलके दूसरे लोग आनंदित हो रहे हैं। इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है और परमेश्वर चाहता है कि वो मुझसे और आपसे अपनी महिमा को कराए। कई बार अलग स्थान में, कई बार अलग अलग कार्यस्थल में, कई बार घर में, कई बार समाज में और अलग अलग परिस्थितियों में मुझको और आपको परमेश्वर रोकता है। कई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें परमेश्वर मुझको और आपको रोकता है और हम सोचते हैं कि ये क्या है। कई बार ऐसी कष्टदायक प्रक्रियाओं से हम गुजरते हैं और हम सोचते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ये क्यों होने दे रहा है। दरअसल प्रभु आपके साथ ऐसा होने नहीं दे रहा। प्रभु आपको उठा के एक नए स्थान में, अपने भवन में रोप रहा है ताकि आप फलवंत हो जाएं, ताकि वो आपके जीवन के द्वारा आपसे अपनी महिमा को ले सके, अपने प्रकाश को वो आपको दे के दुनिया में फैला सके। प्रियो, मैं और आप जो हैं इस प्रक्रिया के लिए रखे गए हैं और परमेश्वर मुझको और आपको इस प्रक्रिया से गुजार रहा है। बेशक कई बार रोपे जाने की प्रक्रिया दर्द, चिंता और भविष्य के डर से भरी होती है। रोपे जाने की प्रक्रिया जो है वो कई बार हमारे जीवनों में एक डर से, एक चिंता से, एक भविष्य को देखते हुए एक भविष्य की चिंता से भरी होती है। पर निश्चय जाने कि आप लहलहाएंगे जरूर। आप कभी भी जो है पीछे होके गिरेंगे नहीं, आपके पत्ते जो हैं सूखेंगे नहीं, आप रस भरे होंगे, आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं और आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आप उसकी महिमा को प्रकट करेंगे। परमेश्वर ने दानियल को चुना, यूसुफ को चुना। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर एक अपने जन को एक अच्छे भले पूरे स्थान से निकाल के लाके एक ऐसी जगह रोपा जो उसका भवन है, और जब रोपा तब रोपने के बाद ही वो फलवंत हुए। उनका जीवन रोपने से पहले फलवंत नहीं हुआ था, रोपे जाने के बाद फलवंत हुआ और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा पहुंचाई। हमने जिस प्रकार शुरुआत में भजन 92 10 से 15 में देखा था कि वो अपने लोगों का सिर जो है वो जंगली सांड के सींग के समान ऊंचा करता है। प्रभु के लोग जो है वो रस भरे होते हैं, प्रभु के लोग जो है वो लहलहाते रहते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स हैं वो। उनके ऊपर मौसम चेंज होने का कोई असर नहीं रहता कि अब पतझड़ आ गया तो पेड़ से सारे पत्ते गिर गए। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो लहलहाता रहता है क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में रोपा गया है। मैं और आप उसके भवन में रोपे गए हैं। हियाव बांधे प्रियो, हम हियाव बांधे, डरे नहीं। हम हरे भरे होके लहलाने को रखे हुए हैं। हम मुरझाने के लिए नहीं रखे, हम सूख के गिरने के लिए नहीं रखे। परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है और मुझको और आपको अपने भवन में रोपा है,
अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। आपका परमेश्वर ने आपको लहलहाने के लिए रखा है, प्रॉस्पर करने के लिए रखा है, आशीष देने के लिए रखा है। बेशक कष्टदायक प्रक्रिया रोपे जाने की है, लेकिन परमेश्वर पे ध्यान रखते हुए, उस पर विश्वास करते हुए उस प्रक्रिया को होने दें। आप देखेंगे आपके क्षेत्र में, परमेश्वर के भवन में आप लहलहाएंगे, आप हरे भरे होंगे, आप रस भरे होंगे और आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आगे आने वाले समय में परमेश्वर मुझको और आपको ये सद्बुद्धि और ज्ञान दे। मैं और आप दानियल के समान, मैं और आप यूसुफ के समान अपने रोपे जाने की प्रक्रिया को होते जान दें। निश्चय जाने परमेश्वर ने आपके लिए भतेरी बनाई रखी, परमेश्वर ने आपको एवरग्रीन प्लांट बना के रखा है। आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आपके फल रस भरे होंगे। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु की इस रीति से हम आ सके, आपके वचनों से सुन सके। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमको चुन के रोपने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप हमारी भलाइयों को जानते हैं कि हमारा पनपना कहाँ पर सुरक्षित है, हम कहाँ पे प्रभु आप में बढ़ सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज इन वचनों को सुने हैं, जितने आगे आने वाले समय पे सुनेंगे, सभी को हम प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। ये वचन प्रभु हम सब के अंदर देहधारी होने पाए। प्रभु हम अपनी ओर से रोपे जाने की प्रक्रिया को समझ सकें और प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप के बढ़ते जाएं, ताकि समय आने पे प्रभु आप हमको फलवंत करें, आप हमको हरा भरा करें, आप हमारे फलों को रस भरा कर दे। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हम सबको चुना है और अपने भवन में रोपा है। प्रभु आपके इस रोपे जाने का उद्देश्य हम सबके जीवन में पूरा हो सके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।